गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में लास्ट क्लास। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इस जो आपकी अभी हम जो एक्सरसाइज करेंगे ना, इसमें आपको थोड़े से ढंग के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉपर एलिगेशन वाले, जिनको करके भी आपको लगेगा कि हाँ आपने एलिगेशन में कुछ सीखा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या दिया हुआ, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। यानी जो आपका ब्रास है वो आपका एलॉय है किसका, कॉपर और जिंक का। ठीक है, इसमें जो दिया गया आपका कॉपर एंड जिंक। ब्रोंज इज अनदर एलॉय, यानी दूसरा जो एलॉय है वो आपका क्या है, ब्रोंज, जिसमें आपका कॉपर का जो परसेंटेज है वो आपका कितना दिया हुआ है, 80%। जो आपका जिंक का परसेंटेज है वो आपका दिया हुआ 4%। ठीक है, और इसके बाद से आपका टिन का जो परसेंटेज है वो आपका दिया हुआ है 16%। क्लियर, यानी ये ब्रोंज एक अलग एलॉय है, ब्रास एक अलग एलॉय है। ब्रास में क्या है आपका कॉपर एंड जिंक है, और ब्रोंज में आपका क्या है, कॉपर जिंक एंड टिन है। ठीक है, इसके बाद से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ फ्यूज मेड ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज इज मिक्स्ड एंड दिस मेल्टेड एलॉय कंटेनिंग आपका दिया हुआ है। यानी इन दोनों को मिक्स करके हम एक नया एलॉय बना रहे हैं, जिसमें आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, कॉपर का जो परसेंटेज दिया गया है वो दिया गया आपका 74%। कॉपर का जो परसेंटेज है वो क्या आपका 74%। जिंक का जो दिया गया है वो दिया हुआ आपका 16%। जिंक का जो परसेंटेज है वो क्या आपका 16%, और टिन का जो दिया गया है वो दिया गया आपका 10%। क्लियर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ जिंक एंड कॉपर, यानी हमें ये परसेंटेज आपका बताना है। अब देखिए क्वेश्चन को, अभी तक जो आपके क्वेश्चन होते थे उसमें आपको सारी चीजें डायरेक्टली मिल जाती थी। यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों को मिक्स करके हमें ये बनाना है, यानी इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका ये नया एलॉय बनाना है, जिसमें ये सारे परसेंटेज दिए गए हैं। अब है क्या कि मिक्सचर का तो आपका दिया हुआ, जैसे हम कॉपर की बात करें तो कॉपर यहां पर भी है, कॉपर यहां पर है, बट कॉपर यहां है नहीं। तो अगर हम 80 और 74 को लिखेंगे भी तो इस साइड तो 6 आ जाना है, बट इस साइड हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं होनी है। बात समझ में। अगर हम जिंक की भी बात करें तो जिंक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 हमने सॉल्व किया, इधर 12 आ गया, इधर की कोई वैल्यू आई ही नहीं, क्योंकि यहाँ न तो इसकी क्वांटिटी डिसाइड है और हमें इससे क्या पूछा गया, परसेंटेज पूछा गया। तब आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा कि इसमें अब देखिए हिंट क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब आपके पास कोई चॉइस है नहीं। ये ब्रास जो है वो बना हुआ किससे, कॉपर एंड जिंक से। इसका मतलब जो इसमें टिन का परसेंटेज होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, 0% होगा। बात समझ में आ रही है। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको एक हिंट मिल गया कि जो ब्रास है उसमें टिन का जो परसेंटेज होगा वो क्या, 0% होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व किसके लिए करेंगे, टिन के लिए सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपका ब्रास इधर, इसमें टिन का परसेंटेज 0, इधर आपका क्या हो गया, ब्रोंज, इसमें जो टिन का परसेंटेज है वो क्या है आपका 16%, और दोनों को मिला के जो हमने बनाया वो क्या बना, 10%। यानी इस क्वेश्चन में जो आपको हिंट यूज करना था वो यूज करना था कि ये बना हुआ कॉपर एंड जिंक से है, इसका मतलब इसमें टिन क्या होगा आपका, 0% होगा। क्लियर, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आएगा 5। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि 3 पार्ट इसका मिक्स होगा और 5 पार्ट इसका मिक्स होगा। अब आपको एक हिंट मिल गया कि ये जो है वो किस रेशियो में मिलाए जा रहे हैं, आपके 3:5 में। अब फिर से हम एलिगेशन लगाएंगे, जैसा कि आपको पता है कि आज की एक्सरसाइज की आपकी डबल एलिगेशन की है। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए फ्री हैं कि हम चाहे तो कॉपर पे सॉल्व करें, चाहे तो जिंक पे सॉल्व करें। जैसे हम कॉपर पे सॉल्व करते हैं अगर इसको, तो हमें यहां पे तो कॉपर का परसेंटेज पता करना है। ब्रास में जो ब्रोंज है उसमें कॉपर का परसेंटेज कितना दिया गया आपका, 80%, और जो मिला के बनाया जा रहा है उसमें कॉपर कितना है आपका, 74%। ठीक है, ये आपका क्या था, ब्रोंज था। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको मिल क्या गया है, इनका रेशियो, यानी ये क्या है आपका 3 और ये क्या है 5। तो यहां पे भी आपको पता है रेशियो क्या आना है, 3 और 5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 80 - 74 क्या हो गया, 6। 3 की वैल्यू 6, तो आपको पता है 1 की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू 10। अगर यहां पे 10 आया तो यहां पे वैल्यू क्या आ जानी है, 64%। क्लियर, आपको पता है कि ये वैल्यू 1 से छोटी होती है और 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहां पे इसमें से ये माइनस हुआ है, तो 5 की वैल्यू 10 है, तो डेफिनेटली यहां से इसमें से ये माइनस हुआ होगा। यानी अब हमें मिल गया कॉपर का जो परसेंटेज है वो आपका क्या है, 64%,
तो जब आपका कॉपर आ जाएगा 64% तो जिंक क्या आ जाएगा 36%। तो यही हमारा क्या था आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से समझा देता हूं कि पहले में आपका ब्रास में क्या है कॉपर एंड जिंक है, ब्रोंज में क्या है कॉपर जिंक एंड टिन है, और जो मिलाया जा रहा है उसमें भी क्या है कॉपर जिंक एंड टिन है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को हमें सॉल्व किस पे करना पड़ेगा, टिन का, क्योंकि इसमें हिंट क्या है कि ब्रास में आपका टिन जो होगा वो क्या होगा 0% होगा। इस पे हमने सॉल्व किया, दोनों का क्या मिला हमें रेशियो मिला। इस रेशियो को यूज करके हम कॉपर या जिंक किसी पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड भी ढंग का होगा। क्लियर? तो इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया हुआ आपका 10 लीटर्स मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। यानी पहले कितना आपका मिक्सचर्स 10 लीटर्स है, इसमें क्या आपका पेट्रोल और डीजल कंटेन 64% पेट्रोल, यानी इसमें पेट्रोल का परसेंटेज कितना है 64, तो ऑटोमेटिक डीजल का परसेंटेज क्या हो जाएगा 36। करा 5 लीटर्स मिक्सचर, यानी दूसरा मिक्सचर है वो क्या है आपका 5 लीटर्स है। इसमें जो आपका पेट्रोल एंड डीजल का जो दिया गया है वो क्या दिया हुआ आपका, यहां पे हमने ले लिया पेट्रोल, यहां पे ले लिया डीजल। पेट्रोल जो आपका है वो क्या है 55%, तो ऑब्वियस सी बात है डीजल कितना हो जाएगा 45%। ठीक है। टू गेट अ मिक्सचर इन अनदर मिक्सचर ऑफ 30 लीटर्स, दूसरा क्या है आपका 30 लीटर्स है। ठीक है। इसमें जो आपका पेट्रोल है और डीजल इसमें भी है, इसमें जो पेट्रोल का डीजल का परसेंटेज दिया गया है 12%, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल आपका क्या हो जाएगा 88%। ठीक है। करा फाइंड द परसेंटेज ऑफ डीजल इन द फाइनल मिक्सचर, यानी जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसमें आपका डीजल का परसेंटेज क्या होगा, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। तो कह रहा है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि कह रहा है कि पहले इन दोनों को मिलाया जा रहा है फिर इनको मिलाया जा रहा है। ओवरऑल कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो आप किसी दो को लेके पहले सॉल्व करिए, यानी अगर हम इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं 10 लीटर्स और 5 लीटर्स पे, क्लियर, तो हम फाइनल परसेंटेज बनाते हैं। तो क्वेश्चन को आप चाहे तो पेट्रोल पे सॉल्व करें, चाहे तो डीजल पे सॉल्व करें। जैसे मैं पेट्रोल पे सॉल्व करता हूं, तो जो पहला वाला अपना 10 लीटर्स है उसमें जो पेट्रोल का परसेंटेज है वो क्या है आपका 64%। जो दूसरा है 5 लीटर्स, उसमें जो पेट्रोल का परसेंटेज है वो क्या है आपका 55%। अब आपको अच्छी तरह से पता है, एक बात मैंने बता रखी है पहले ही, कि जो N1 प्लस N2 होता है, यानी जो रेशियो, वो क्या होता है A1 माइनस A2। क्लियर? ये बात आपको पता है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में समझा रखी है। तो यहां पे अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो रेशियो क्या बन जाएगा आपका 2:1। अब आपको पता है 2 + 1 यानी कितना बना 3 यूनिट, और यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कितना बना 9 यूनिट। तो 3 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 3, यानी यहां इसका जो पार्ट आएगा 3। मैंने पहले भी बताया था कि आप दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए 1 की वैल्यू 3, तो 2 की वैल्यू आप चाहें तो मैं यहां पे समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। इसके बाद भी मैंने बताया था कि अगर दोनों में आप छोटी वैल्यू उठाते हैं तो सामने वाले के साथ आपको क्या करना है, ऐड करना है, यानी 55 + 6 क्या आ जाएगा 61%। और ये भी बताया था अगर दोनों में बड़ी वैल्यू उठाते हैं तो सामने वाले के साथ आपको क्या करना होता है माइनस। तो आप किसी एक से काम चला लेंगे, यहां मैंने समझाने के लिए आपको बताया हुआ है। यानी ये क्लियर हो गया कि जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो पेट्रोल का परसेंटेज आएगा वो क्या आएगा आपका 61%। अब इसके साथ हमें दूसरे को भी मिक्स करना है, तो यहां पे आप क्वेश्चन को आगे चाहें तो डीजल के लिए सॉल्व कर लें या पेट्रोल के लिए सॉल्व करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए यहां पे मैं डीजल के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो अब इधर दोनों मिक्सचर मिल चुके हैं। तो यहां पे जो पेट्रोल का परसेंटेज है वो क्या है 61, तो कहीं ना कहीं जो डीजल का परसेंटेज आएगा वो क्या आएगा आपका 39। अब हमें इन दोनों को मिलाना है, तो इन दोनों की टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 15 लीटर्स, और इस 15 लीटर्स में जो डीजल का परसेंटेज है वो क्या है आपका 39%। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? हमने पहले इन दोनों को मिलाया, सॉल्व किस पे किया पेट्रोल पे, तो पेट्रोल का परसेंटेज कितना है 61, तो डीजल का परसेंटेज ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 39। क्लियर? अब हम इस मिक्सचर को लेके आ रहे हैं इस मिक्सचर के साथ मिलाने, तो यहां पे आप देखिए कि ये 10 और 5 कितने हो गए 15 लीटर्स, डीजल का परसेंटेज कितना है 39, उधर से मिक्सचर अपना कितना है 30 लीटर्स, और यहां पे डीजल का परसेंटेज कितना है आपका 12%। क्लियर? तो यहां पे अब हम लगाएंगे एलिगेशन, तो आपको एक चीज पता है कि कहीं ना कहीं इसको आपको क्या करना है मिनिमाइज, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1:2। आपको पता है इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है सेम होता है, तो 1 + 2 कितना बना आपका 3 यूनिट, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 27, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9,
यहाँ पे 1 की वैल्यू 9, दोनों में ये क्या है छोटी वैल्यू, तो सामने वाले के साथ क्या होगी ऐड, तो कितना आ जाएगा 21%। अगर आप 2 की वैल्यू निकालना चाहें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 की वैल्यू 9 तो 2 की वैल्यू क्या होगी 18, बड़ी वैल्यू तो सामने वाले के साथ माइनस, तब भी क्या आएगा आपका 21%। तो ये मैं आपको दोनों चीजें आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए बता रहा हूं, आपका काम किसी एक से चल सकता है। तो आप में क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपली क्या किया हमने कि पहले इन दोनों को मिक्स किया, उसके बाद से इसको इसके साथ मिक्स किया। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल क्वांटिटी इनकी कितनी यूज होगी 15 लीटर्स, इसकी क्वांटिटी 30 लीटर्स। यहां से आप चाहें तो पेट्रोल को लेके आए या डीजल को लेके आए, जिस पे चाहें उस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। 450 टॉयज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, यानी टोटल खिलौने कितने आपके 450 हैं, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए बी एंड सी। क्लियर? ऑल सोल्ड एट 9%, यानी इसको हम 9% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, इसको हम 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, और इसको हम 12% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ठीक है। ए एंड बी से जो मिक्स प्रॉफिट है वो आपका क्या है 9/3/7%, और सबको मिला दे तो जो प्रॉफिट है आपका फ्रॉम ऑल 3 कैटेगरी ये क्या है आपका 10%, यानी सबको मिक्स करने के बाद जो प्रॉफिट है वो आपका क्या है 10% है। क्लियर? अब जो क्वेश्चन है अपने पास वो आपका दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल कैटेगरी ट्वाइस। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कि ए का परसेंटेज है प्रॉफिट 9, बी का है 10, और ए बी सी तीनों का क्या है 10, और ए और बी का क्या है 9/3/7। तो सबसे पहले आपको देख के क्वेश्चन में आइडिया लग गया होगा कि सबसे पहले हम सॉल्व किसके लिए करेंगे, ए और बी के लिए। तो बहुत सिंपल ही सॉल्व करते हैं। यहां पे मैंने ले लिया ए, यहां पे ले लिया बी। ए का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 9, बी का कितना है 10%, दोनों का कंबाइन कितना है 9/3/7%। ये मैंने आपको माइनस करना बताया था कि कैसे हम इसको डायरेक्ट माइनस करते हैं। देखिए ये नहीं कि आप इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है, आपको पता है कि इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है ये, तो 9/3/7 में से मुझे 9 को हटाना है, तो सीधे सीधे बचेगा क्या आपका 3/7। जैसे मैं बोलूंगा आपको कोई 2.5 में से 2 को हटाना है, तो 2.5 में से 2 हट गया, बचा क्या हाफ। क्लियर? तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने सीधे सीधे 9 में से 9 को हटा दिया, बचा क्या 3/7। अब इधर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 10 में से आपको माइनस क्या करना है 9/3/7, यानी 9 से भी ज्यादा। तो पहले हम 9 को माइनस करते हैं, तो 10 में से 9 को अगर मैं सिर्फ माइनस करूं तो क्या आएगा 1, बट मुझे 3/7 और माइनस करना है। तो आपको पता है पहले आपका आ चुका 1, और उसमें से 3/7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4/7, यानी जो रेशियो आया अपने पास वो क्या आ गया 4:3। ये रेशियो किसका आपका ए और बी का है। क्लियर? अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ए बी सी तीनों के लिए एक साथ। तो हम कंबाइन किसको करेंगे, ए बी को एक साथ और सी को एक साथ। क्यों ए बी को ही हम एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए बी का आपका क्या दिया हुआ है यहां पे कंबाइन परसेंटेज दिया था, हमने ले लिया ए बी का यहां पे 9/3/7%, सी का हमने ले लिया 12%, और तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 10%। क्लियर? अब यहां पे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका 2, यहां पे सेम वही चीज 10 में से 9 माइनस होगा तो क्या होगा 1, और 1 में से 3/7 को माइनस करना है, यानी फाइनली क्या आएगा 4/7। इसको हम फाइनली मिनिमाइज करेंगे तो आपको पता है ये क्या बन जाना है 1 और ये 2, फाइनली ये क्या बनेगा 7:2। क्लियर? यानी ए बी का जो एक साथ कंबाइन आया वो क्या है 7, और यहां पे क्या है 2। एक छोटी सी बात मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं कि हमारी किस्मत अच्छी है कि यहां पे ए बी का कंबाइन यहां पे कितना है 7, और यहां पे भी ए बी का एक साथ क्या आया 7। अगर बाय द वे ऐसा नहीं होता, मान लीजिए ये आ गया रहता आपका 2:3, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में है नहीं, मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे दे रहा हूं कि यहां पे ए रेशियो बी कितना है 4:3, यानी टोटल कितना आया 7, और यहां पे भी सॉल्व करके ए बी का कंबाइन कितना है 7। अगर बाय द वे ऐसा नहीं होता, यहां पे होता 2:3 और यहां पे होता 7:2, तो आपको देखना पड़ता कि यार यहां पे टोटल कितना है 5 और यहां पे कितना है 7, तो हमें हर हाल में दोनों को क्या करना होता सेम। तो उस कंडीशन में हम इसको मल्टीप्लाई करते 7 से और इसको मल्टीप्लाई करते 5 से। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए एडिशनल है कि अगर कहीं एग्जाम में ऐसा आ जाए। अपने क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। अब देखिए क्या है, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ये बात समझ में आई, मैं ये आपको एक्स्ट्रा ये बता रहा था
कि अगर बाय द वे यहाँ पे रेशियो 2:3 यानी टोटल 5 है और यहाँ पे ए बी का क्या है 7, तो हम दोनों को रेशियो यूज करके क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का रेशियो कितना है 4, बी का रेशियो कितना है 3 और सी का रेशियो कितना है 2। तीनों मिलके टोटल कितने हैं 9, और 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है आपकी 450, तो 1 की वैल्यू 50, तो 4 की वैल्यू 200, 3 की वैल्यू 150 और 2 की वैल्यू 100। यानी हमसे पूछा गया ईच टाइप, तो ईच टाइप आपका क्या हो जाएगा 200, 150 और 100। क्लियर, तो क्वेश्चन सिंपल था, ए बी को एक साथ करना था, फिर ए बी को एक साथ और सी को एक साथ लेके हमें सबको क्या करना था, कंबाइन। जो समझने वाली चीज थी एक्स्ट्रा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें नीचे आपको थोड़ा सा कट गया होगा, तो उसमें आपको पता है इतने इंटेलिजेंट तो आप लोग हैं ही कि वहां पे सिर्फ मैंने रेशियो लिखा था और मैंने बताया था कि अगर रेशियो चेंज हो जाए तो कैसे आप ए बी का, यहाँ पे जैसे 7 था अपना ए प्लस बी बी क्या आ गया था 7 आ गया था, वैसे मैंने सारी बातें आपको बोल दी थी और ऑलरेडी आपके सोल्यूशन में वो सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा 3 टाइप्स ऑफ वेट रुपीज 1.27 पर केजी, यानी पहला जो टाइप है वो क्या है 1.27 रुपीज पर केजी। जो सेकंड टाइप है वो क्या है आपका 1.29 रुपीज पर केजी, और जो थर्ड टाइप है वो आपका क्या है 1.32 रुपीज पर केजी। क्लियर, करा किस रेशियो में इनको मिलाया जाए कि जो मिक्सचर की कॉस्ट बनेगी वो 1.3 रुपीज पर केजी। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि क्या हम फर्स्ट और सेकंड को, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, क्या हम फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करके ये प्राइस पा सकते हैं? नहीं, क्योंकि फर्स्ट की प्राइस क्या है 1.27, सेकंड की प्राइस क्या है 1.29, तो इन दोनों को मिक्स करके कभी भी 1.30 नहीं हो सकता, चाहे हम किसी भी रेशियो में मिलाएं। 1.30 के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि हम सेकंड को क्या करें, थर्ड के साथ मिक्स करें और फर्स्ट को भी थर्ड के साथ मिक्स करें, यानी इन्हीं दो कंडीशन में आपका क्या होगा 1.30 बनेगा। तो हम इसी के लिए सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं हम सेकंड और थर्ड के लिए, तो यहां पे हमने लिख लिया सेकंड और यहां पे हमने लिख लिया थर्ड। यहां पे इसका रेशियो क्या आ गया 1.29, इसकी प्राइस क्या आ गई 1.32, जो हमारी मिक्सर की प्राइस आ गई वो आ गई ये, यानी यहां पे आपका क्या आएगा 0.02 और यहां पे आपका क्या आएगा 0.01, यानी फाइनली जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा आपका 2:1, यानी थर्ड का 1 पार्ट यूज होगा तो सेकंड का कहीं ना कहीं आपका 2 पार्ट यूज होगा। क्लियर, अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट और थर्ड को। तो फर्स्ट का जो है वो क्या है आपका 1.27, थर्ड का क्या है 1.32 और इनको मिक्स किया गया 1.30, तो यहां पे जो आया 0.02 और ये क्या है 0.03, इनको जब हम मिनिमाइज करेंगे तो क्या बनेगा 2:3, यानी फर्स्ट का 2 पार्ट यूज होगा तो थर्ड का 3 पार्ट। अब यहां पे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन क्या होता है कि यहां पे दिया हुआ सेकंड रेशियो थर्ड का 2:1 और यहां पे क्या दिया हुआ फर्स्ट से थर्ड का 2:3। वो क्या करने लगते हैं कि थर्ड को दोनों जगह सेम करने लगते हैं कि थर्ड है तो दोनों जगह क्या होगा आपका सेम होगा, बट आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्रोच करना पड़ेगा कि यार जो थर्ड वाला है वो इसके साथ 1 kg यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी थर्ड और सेकंड को जब भी हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा 2:1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 kg सेकंड वाला होगा तो 1 kg क्या होगा थर्ड वाला होगा। क्लियर, यहां पे आना है तो थर्ड वाला कितना यूज हो रहा है 3 kg, यानी थर्ड जो है वो फर्स्ट के साथ भी अलग से पार्ट लग रहा है और सेकंड के साथ भी अलग से पार्ट लग रहा है, तो आप इसको यहां पे सेम नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो रेशियो आएगा, फर्स्ट आपका यहां पे कितना है 2, सेकंड यहां पे कितना है 2, लेकिन थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड यहां पे 3 kg इसके लिए यूज होगा और 1 kg इसके लिए यूज होगा, यानी क्या होगा 4। जब हम इनका रेशियो बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 1:1:2। ये बात समझ में आ गई? आपको ये गलती नहीं करना है कि दोनों को यहाँ पे सेम करना है। क्यों नहीं करना है बात समझ में आई? क्योंकि एक बार वो इसके लिए भी यूज हो रहा है और एक बार इसके लिए भी यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी क्या होगी दोनों जगह ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर, तो इसको नोट करें। फिर हम लोग और एक क्वेश्चन देख, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो देखिए, क्वेश्चन आपका हार्डली 2 सेकंड का है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन आपका नहीं है। और एक मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, स्टार्टिंग यानी पिछले 2 क्लास में, कि जहां पे हम लोग रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पे मैंने बताया था कि अगर हम मिल्क को 10% निकालेंगे, फिर उसकी जगह वाटर ऐड करें, फिर उसकी जगह कुछ और ऐड करें,
तो हम जितना परसेंट निकालता रहेंगे उतना परसेंट हर बार मिल्क क्या होगा आपका बाहर होता रहेगा। उसी एक कॉन्सेप्ट को यूज करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। करा सोल्यूशन कंटेन्स 20% पेट्रोल, 50% डीजल एंड 30% केरोसिन। 25% ऑफ सोल्यूशन रिप्लेस, यानी अगर क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। पेट्रोल हो गया आपका, दूसरा क्या आपका डीजल है, और तीसरा क्या आपका केरोसिन है। ये है 20%, ये है 50% और ये है आपका 30%। कह रहा है कि 20% हम क्या कर रहे हैं, 25% सोल्यूशन को निकाल रहे हैं। तो आपको पता है कि जब भी आप 25% सोल्यूशन को निकालेंगे तो सारी वैल्यू अपना 25% बाहर करेगी। मतलब ये भी अपना 25% बाहर करेगा, ये भी अपना 25% बाहर करेगा, ये भी अपना 25% बाहर करेगा, क्योंकि हम 25% को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। यानी टोटल सोल्यूशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो हमें सॉल्व करना है डीजल के लिए, तो डीजल अपना कितना है 50%। नेक्स्ट हमें आपका डीजल तो आ नहीं रहा, यानी इसका सीधे सीधे 25% क्या हो गया, बाहर हो गया, बाकी इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो 25% बाहर हुआ तो इसका बचा कितना, 75%। क्लियर। बाकी कोई पार्ट आ रहा है, जैसे क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि हम इसकी जगह केरोसिन को ऐड कर रहे हैं, तो केरोसिन को हमने ऐड किया तो जितना ये सब बाहर हुए होंगे उसका कंबाइंड केरोसिन आ गया होगा, तो उससे इस बात पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे मिल्क एंड वाटर में था, तो जब हमने मिल्क को निकाला तो हम उसकी जगह लेके क्या आ रहे थे, वाटर, तो मिल्क तो जितना निकलने के बाद बच गया वहीं रह गया। अगली बार में क्या हो रहा है कि 2/3 ऑफ ऑब्टेन सोल्यूशन रिप्लेस बाई पेट्रोल, यानी अगली बार हम 2/3 बाहर कर दे रहे हैं, यानी जो भी ये बचे हुए होंगे और मिला होगा ये सब के सब अपना 2/3 बाहर करेंगे। तो 2/3 बाहर करने का मतलब सबके सब क्या बचाएंगे, अपना 1/3 पार्ट बचा लेंगे। तो जो अपना डीजल है वो भी अपना 1/3 बचाएगा, क्योंकि अगली बार ऐड होने के लिए क्या आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, यानी केरोसिन सिर्फ निकलेगा, उसका पार्ट बढ़ेगा नहीं। अब हमें क्वेश्चन को एकदम सिंपली, आपको समझ में आ गया, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो आप क्वेश्चन कैसे देखेंगे कि यार पेट्रोल 50% है, पहली बार 25% बाहर हुआ तो बचा कितना, 75%। अगली बार क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि 2/3 हमने बाहर कर दिया, तो 2/3 हमने बाहर किया तो बचा कितना, 1/3। तो बस इतने लाइन का ये क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये 3, ये 4, 3 से 3 कैंसल, और इससे इसको कट करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 12.5%। क्लियर। तो यही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको वो पुराना जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि हर बार उसका पार्ट बाहर होता जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, देयर आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ H2SO4 विद कंसंट्रेशन 50% एंड 80%, यानी 2 सॉल्यूशन है, एक में कंसंट्रेशन कितना है 50% और एक क्या है 80%। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे एसिड की मात्रा, यानी जो H2SO4 है वो एक में क्या है 50%, दूसरे में क्या है 80%। दे आर मिक्स इन सर्टेन रेशियो, यानी इनको मिक्स किया जा रहा है किसी रेशियो में, टू गेट अ 62% सोल्यूशन, यानी इनको मिला के सोल्यूशन अपना 1 था। ठीक है, ये हमने लिख लिया सोल्यूशन 1 और ये हो गया सोल्यूशन 2। इनको मिला के हम 62% कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, सिंपली हमने एलिगेशन लगाया। यानी ये कितना हो गया आपका 18 और ये क्या हो गया आपका 12, यानी क्या हो जाएगा 3:2, यानी इनको हम 3:2 में क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, दे आर मिक्स इन द टू गेट इन द सोल्यूशन इज मिक्स्ड, यानी जो सोल्यूशन अपना बनाया, यानी इसमें परसेंटेज कितना है 62%। करा ये जो सोल्यूशन है 62% वाला, ये 62% किसका है, H2SO4 का। क्लियर। द सोल्यूशन मिक्स 6 लीटर ऑफ वाटर, अब इसको किसके साथ मिक्स किया जा रहा है, 6 लीटर्स ऑफ वाटर। अब देखिए यहां पे जो ये कंसंट्रेशन है ये किसका, H2SO4 का, और यहां पे 6 लीटर क्या आ रहा है, वाटर। तो क्वेश्चन आपको पता है कि उनका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां अगर H2SO4 है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, H2SO4। तो जब आप पूरा का पूरा, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जब आप पूरा का पूरा वाटर लेके आएंगे तो H2SO4 का कंसंट्रेशन इसमें क्या होगा, 0। क्लियर। आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, टू गेट बैक 50% सोल्यूशन। 50% सोल्यूशन का मतलब 50% आपको क्या चाहिए, अब कंसंट्रेशन चाहिए। क्लियर। ये बात समझ में आई। इस पे हमने पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज किया हुआ है कि यहाँ पे H2SO4 है और यहाँ हम पूरा का पूरा, जैसे ये जो अपना कंटेनर आया है इधर वाला, ये पूरा का पूरा क्या है 62% H2SO4 होगा, बाकी 38% यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। ये जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है, पूरा का पूरा 6 लीटर, इसमें क्या है 0% H2SO4 होगा और 100% आपका क्या होगा, वाटर होगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व किस पे कर रहे हैं, H2SO4 पे, तो यहाँ पे भी कितना होगा 0%। फाइनली हमें कितना बनाना है 50।
तो ये आ जाएगा आपका 50 और ये आ जाएगा आपका 12। इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये आएगा 25 और ये आएगा 6। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 6 की वैल्यू कितनी है, 6 लीटर्स, तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 लीटर्स। यानी ये वाला जो अपना सोल्यूशन बना हुआ है वो कितना है आपका 25 लीटर्स। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, ये सोल्यूशन इधर से ही गया था, तो इधर आ जाते हैं फिर से वापस। करा हाउ मच ऑफ द 80% सोल्यूशन हैज बीन यूज। 80% सोल्यूशन यानी ये वाला कितना यूज हुआ, तो आप देखिए 3:2 यानी टोटल कितना 5, और 5 की वैल्यू ये अपना सोल्यूशन कितना बन चुका है 25 लीटर्स, ये हमें वहां से पता चल गया। तो 5 की वैल्यू 25 लीटर्स, तो 1 की वैल्यू 5 लीटर्स, हमसे ये पूछा गया है, तो 2 की वैल्यू 10 लीटर्स। क्लियर। तो ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका आज यहां पे आके समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एजेज। ओके, थैंक यू।